हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन लेक्चर नंबर 14। देखिए, क्वेश्चन है गॉस के प्रमेय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन मार्क। समरूप रूप से ओब्लिक ओब्लिक ढंग से आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम जानते हैं गॉस प्रमेय क्या है। ठीक है, गॉस प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फलक पृष्ठ के अंदर वाला पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश तथा माध्यम का विद्युतशीलता का अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फलक विद्युत पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश तथा माध्यम का विद्युतशीलता का अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये तो आप भाषा में पढ़े। अगर मैथमेटिकल में जानना चाहेंगे तो होगा फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। समरूप ढंग से समरूप ढंग से आवेशित खोखले गोले के कारण खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता यही हम लोग को निकालना है। तो इसमें आपका 3 कंडीशन आता है। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग जानते हैं, आपका फर्स्ट कंडीशन है जब बिंदु गोले के बाहर हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब बिंदु गोले के बाहर हो।
इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आपको 3 कंडीशन पढ़ना पड़ेगा टोटल। एक तो ये हो गया जब बिंदु गोले के बाहर हो, दूसरा जब बिंदु गोले के सतह पर हो, ठीक है, तीसरा होगा जब बिंदु P गोले के सतह के अंदर स्थित हो। कोई बिंदु P है जब गोले के सतह के अंदर स्थित होगा। तो हम लोग 3 कंडीशन पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन से। एग्जाम में कभी कभी ऐसा करता है कि वो जब बिंदु गोले के बाहर हो ऐसा पूछता है। और पॉइंट नंबर 2 तो पूरा इजी है, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, ठीक है। तीसरा है जब बिंदु P गोले के सतह के अंदर स्थित हो, ठीक है। तो हम लोग पहले पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे फिर दूसरे पॉइंट की ओर। तो चित्र आपका इस प्रकार है। यहाँ बिंदु P है, ये आपका O से P की दूरी R है, और ये आपका A है, और इसको हम A, इसको हम B। देखिए हम आप लोग को एक बात बार बार बोलेंगे कि चित्र वाला जितना क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे पूरी स्थिरता के साथ, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, देखते चित्र में क्या है। माना कि ए एक गोलाकार चालक है, माना कि ए एक गोलाकार चालक है, चालक है जिसका त्रिज्या जिसका त्रिज्या ठीक है, जिसका त्रिज्या ए, ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन त्रिज्या ए, ठीक है, तथा केंद्र ओ है, यह प्लस क्यू आवेश से समरूप ढंग से आवेशित है तथा ऐसा माध्यम में रखा गया है जिसका विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। इसके ठीक है, इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु
पी है, जहां, ठीक है, जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब बिंदु P से ठीक है, अब बिंदु P से, देखिए बिंदु P कहाँ है, ये बिंदु आपका P रहा, ठीक है। अब बिंदु P से गुजरते हुए एक ये P बिंदु है, ठीक है। P बिंदु सब गुजरेगा, क्या गुजरता है तो अभी दिखाते हैं। P बिंदु से गुजरते हुए एक संकेंद्रित गोला B की कल्पना की गई। देखिए आपको बी दिख रहा है, जो डॉट 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 करके आपको ये खोखला गोला जो बनाया गया है, तो ये बी का हम लोग क्या किए, पी से कल्पना किया, ठीक है। माना कि बिंदु P पर, माना कि बिंदु P पर विद्युत तीव्रता E है, हम लोग विद्युत तीव्रता को E से लिखते हैं, ठीक है। चूंकि गोला एक समविभव, चूंकि गोला एक समविभव तल है। गोला किस तल का है, ये समविभव तल का है, ठीक है। अतः गोला B के अतः गोला B के पृष्ठ से गुजरते हुए संपूर्ण फलक से, दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अगर पढ़ाई अच्छी लगती हो तो। अभी 1-2 दिन से लाइन की प्रॉब्लम है, तो बारिश में बिजली देता नहीं है, जिसके कारण मोबाइल चार्ज होता नहीं है, तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और खेद है कि कितनों दिन खराब हो, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो आज हम हाथ से लिखने वाला वीडियो बना रहे हैं। बोर्ड वाला वीडियो अच्छा लगता है या हाथ से लिखने वाला अच्छा लगता है, ये भी कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
थोड़ा पेज उलट लेते हैं। अभी लॉकडाउन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जो चीज़ हम अपने हिसाब से खोज पा रहे हैं सहूलियत, वैसा सहूलियत कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप लोग से खेद रहेगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो और साउंड लेके आप लोग के पास आए। पढ़ाई में तो हम गारंटी लेते हैं किंतु परंतु नहीं होगा। अगर पढ़ाई में आप लोग को समझने में कोई किंतु परंतु होता है तो किसी भी कमेंट में लिखें और हम तत्पर तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे आप लोग के साथ। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो लास्ट में क्या कहा गया आपको? संपूर्ण फलक से, संपूर्ण फलक से चलते हैं। फाई इक्वल टू क्या था? फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 लेते हैं इसको। ठीक है, अगेन गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या बोलता है? फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब हम लोग लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, या इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, अब 1 2 को हम करते हैं। ये दोनों का कार्य देखते हैं, कार्य क्या है दोनों का। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। बाय को हम लोग अपॉन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, अब हम लोग करते क्या है, हम लोग को निकालना है तीव्रता ना। क्या था पीछे देखिए आप, संपूर्ण फलक से ना। ठीक है, देखते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए, जैसा कि आपको e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 थोड़ा सट गया हाथ, इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आपका ई ये गुना में बराबर के उस पार भेजेंगे, क्या होगा वो भाग में 1/e हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, उतना विस्तारित करेंगे अधिक लंबा हो जाएगा। वैसे अधिक लंबा तो हो ही गया है। देखिए, सब हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि आपका 12th में सबसे पहली बात आपका हो गया मैथ, या किसी का बायो भी होगा। उसके बाद दूसरा में आता है, पहले तो फिजिक्स ही आता है, ठीक है, रहने दीजिए। उसके बाद आता है तीसरा में आपको केमिस्ट्री, चौथा में जाएगा आपका इंग्लिश, पांचवा में जाएगा आपका हिंदी, जो कि ये 100 मार्क्स का अब हो चुका है। ये भी आपका 100 मार्क्स का हो चुका है। ये तो जानबे करते हैं आपका 70 + 30, ये भी आपका 70 + 30, और ये आपका 100 है। ठीक है, तो ये फिजिक्स, अगर साइंस बोला जाए, साइंस फिजिक्स साइंस का रील होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आप लोग को दिक्कत होगा। दिक्कत के लिए हम हैं ही, जिस जहाँ भी दिक्कत होता है आपको,
हमको कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर फिजिक्स भास्ट है तो मैं कैसे एमएससी किया फिजिक्स से, वो भी 73.375% से। बताइए। इसीलिए कोई भी चीज़ ना ही मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, तो आपके मेहनत पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। और आपका पॉइंट नंबर यहीं प्रूव हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ये पॉइंट नंबर 2, जब बिंदु गोले के सतह पर हो। कहाँ हो? जब बिंदु गोले के सतह पर हो तो तब क्या हो जाएगा? R=A। ये हो जाएगा आपका R=A। इसीलिए =1/4πε0 इंटू Q/A²। बस हमने सिर्फ इसमें एडिटिंग क्या किया है, देखिए यहाँ इक्वल टू क्या निकाले थे हम लोग, 1/4πε0 इंटू Q/R²। तो यहाँ अंतर कितना हुआ? ई तो हैवे क्या है, बराबर हैवे क्या 1/4πε0 इंटू ये Q आपका हैवे क्या। बस नीचे आपका R है, ये R की जगह हमने क्या किया, ए को लिखा। क्यों लिखा? जब बिंदु गोले के सतह पर हो तो ये कंडीशन होगा, यहाँ प्रूव हो गया ये, ठीक है। अब पॉइंट नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? जब जब बिंदु P गोला के सतह के अंदर स्थित हो तो। क्या है? जब बिंदु P गोला के सतह के अंदर स्थित हो तो, ठीक है। तब क्या होगा आपका? पहले हम लोग चित्र देख लेते हैं। चित्र आपका इस प्रकार है कि पहले हम डॉट लाइन से एक खोखला गोला बनाते हैं, उसके अंदर एक फिर हम खोखले गोले का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम O है, ठीक है। ये डॉट डॉट करके यहाँ से मिलती है और इस बिंदु का नाम क्या, ये P होता है। और देखिए, और इस लाइन से और ये रेखा ये बाहर की ओर चले जाएगी। अब इसको देखते हैं क्या है, ठीक है। P क्या है, O क्या है, और ये लाइन यहाँ जो मिला, फिर ये क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और देखिए इस लाइन को हम R, जैसा कि पहले हम R लिए थे और यहाँ R' इसका नाम रख लिए हम, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है चित्र। OP=R1, त्रिज्या के गोला, ठीक है। OP=R1, त्रिज्या के गोला पर स्थित आवेश Q=0। देखिए चित्र क्या बोल रहा है, OP=R' त्रिज्या के गोला पर स्थित, त्रिज्या के गोले पे वो स्थित है। स्थित आवेश Q= क्या होता है आपका, ये 0 होता है, ठीक है। इसलिए ठोस, सॉरी,
इसलिए गॉस के प्रमेय से r डैश त्रिज्या वाला गोला से होकर गुजरने वाला, ओ यहाँ हमने क्या क्या इसी में लिख दिया। ठीक है, आप लोग तो बहुत समझदार, समझ लीजिएगा। ये डॉट लाइन पे ही लिख दिया, बुझाया नहीं हमको। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो क्या था, से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग किसे लिखते हैं, फाइ से लिखते हैं। फाइ इक्वल टू क्या होता है, फाइ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये पेज भर चुका है, इसको पलटी मार देते हैं। चलिए, तो फाइ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, तो उसका आगे चलते हैं। और फाइ इक्वल टू जीरो बाय एप्सिलॉन जीरो, ये क्यू का मान क्या था, जीरो था। ठीक है, आप लोग पीछे देखिए, कहाँ देखिए, यहाँ ओपी इक्वल टू आर डैश त्रिज्या के गोला पर स्थित आवेश को इक्वल टू जीरो। तो इसी जीरो का मान हमने यहाँ रखा। चलते हैं फिर आगे की ओर। इसलिए फाइ इक्वल टू जीरो, किसी भी संख्या में किसी भी जीरो से किसी भी संख्या से भाग देंगे, उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा। इसलिए यहाँ जीरो रखे और इसको मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, माना कि बिंदु P पर तीव्रता, माना कि बिंदु P पर तीव्रता E है। इसीलिए अब फाइ पहले लिए थे, यहाँ फाइ डैश लेंगे, इक्वल टू E इंटू 4πr²। ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम लोग। समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको समीकरण हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या था, आप यहाँ कर दीजिएगा r डैश स्क्वायर। जब हम इसको फाइ डैश लिए तो ये भी आपका r डैश हो जाएगा। तो चित्र में भी आप लोग को यहाँ देखिए r डैश दिखाया गया है। ठीक है, चलिए, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए, E इंटू 4πr डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है, अब इस E को हम इस साइड ही रखेंगे, ये आपका गुना में अगर इधर भेजेंगे तो क्या होगा, वो भाग में हो जाएगा, बराबर 0/4πr डैश स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, पहले आपको यहाँ बताए थे, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो इक्वल टू जीरो, ये आपका पॉइंट नंबर 3 भी प्रूव हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है। ठीक है, आप लोग देखिए वीडियो और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। अगर किसी तरह का आप लोग को परेशानी हो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम
उस चीज़ को सुधार सकें और आप लोग के समक्ष बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट और राइटिंग के साथ आप लोग को अधिक से अधिक 110% समझा सकें। आज इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट डे।